नमस्कार। हारी हुई बाजी जो जीत ले जाए वही सबसे बड़ा बाजीगर। तो बिहार भाजपा में कौन है सबसे बड़ा बाजीगर और कौन है सबसे बड़ा लूजर? कुछ नाम है: भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय और सुशील कुमार मोदी। देखिए, जब से 2020 चुनाव का शंखनाद हुआ, ये तीन नाम जो है चर्चा में रहे कि जो बिहार में आगे राजनीति होगी, टिकटों का बंटवारा होगा, चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसमें इन तीनों लोगों की बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है। और स्वाभाविक है, ऐसा हुआ भी। लेकिन जो भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय की जोड़ी थी वो शुरू से डोमिनेट करती चली गई और उनकी जो रणनीति थी कि लोजपा का जो तर्क तेवर बना, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से इन दोनों नेताओं की एक सह थी कि जो लोजपा के तेवर इतने सख्त हुए। देखिए, ये नीतीश कुमार चूंकि राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, ये महक जरूर लगी होगी नीतीश कुमार को, इसलिए उन्होंने एक बयान दिया था चुनाव से पहले, आपको याद होगा, कि लोजपा एनडीए में नहीं है, वो पार्टनर नहीं है लोजपा का, हमारा जो अलायंस है वो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये रिश्ता टूटते टूटते बचा और आखिरकार लोजपा बाहर हुई और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने मिलकर बिहार का चुनाव लड़ा। तो सवाल बहुत सारे हो गए। पहले रणनीति ये थी कि अगर ये तल्खी हुई और जनता दल यूनाइटेड बाहर चला गया एनडीए से, तो भाजपा और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ेगी, कोशिश करेगी बिहार में एक वैकल्पिक सरकार बनाने की। लेकिन ये प्लान फेल हुआ और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा मिलकर 2020 के अखाड़े पर उतर गई। तो हुआ क्या फिर? जो मैंडेट आया है, जो धनादेश आया है, वो आपके सामने है। आपको ध्यान होगा कि ये जो मैंडेट है इसको लेके बहुत उत्साह नहीं है लोगों में, क्योंकि 2010 का जो चुनाव हुआ जिसमें नीतीश कुमार और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, आपको ध्यान होगा, उसमें 91 सीटें भाजपा को आई थी और 2020 का फिगर आपको मालूम है, मात्र 74 सीटें भाजपा जीत पाई। तो इसको जीत के रूप में तो नहीं देखा जा सकता है। भाजपा के अंदर ऐसी चर्चा है कि इसको आप बड़ी जीत कैसे मान सकते हैं। आप 91 सीट जीत चुके हैं बिहार में, 102 सीट लड़के, अब 74 सीटें आपको आई है, तो ये जीत का जश्न कैसे मनाया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं एक रणनीतिक चूक जरूर हुई भाजपा की तरफ से, जिसका खामियाजा जनता दल यूनाइटेड को तो उठाना ही पड़ा। उसकी संख्या 43 चली गई, वो तो विक्टिम हुआ ही, लेकिन भाजपा को भी इसका काफी नुकसान हुआ और भाजपा को भी सीटें कम आई और जैसे तैसे किसी तरह एक बहुमत एनडीए को मिला बिहार में। आप देखते हैं कितना बारीक अंतर है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। तो ये तो चुनाव तक की कहानी थी। चुनाव के बाद क्या हुआ? आला कमान, भाजपा आला कमान ने जो विश्लेषण किया उसमें लगा कि ये रणनीति कहीं ना कहीं से गलत थी और सुशील मोदी जो बार बार ये बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार और लोजपा को मिलकर चुनाव लड़ा जाए, वो रणनीति रहती तो ये आंकड़ा जो है वो हम लोग 2/3 तक पहुंचा सकते थे। इस तरह का जो माहौल बिहार में था, आपको याद भी है कि भाजपा के नेता और एनडीए के नेता बार बार कहते थे कि चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग 2/3 बहुमत से जीत के बिहार में एक नई सरकार बनाने जा रहे हैं। तो एक चूक हुई। अब क्या हो रहा है भाजपा के अंदर, अब इसको समझने की जरूरत है। सुशील मोदी को भी जब लगा कि डिप्टी सीएम को लेके कहीं ना कहीं खींचतान होगी, निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल रही है तो खींचतान डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए होगी। दिवाली के दिन आनंद फानंद में वो दिल्ली गए और उन्होंने अपनी सारी बातों को वहां पे रखा कि क्यों बिहार में कैसे हुआ, क्या कब हुआ और अब आगे क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन अब किसको बनाया जाए इस पर मेरी राय जरूर ली जाए। और आप देखिए जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जिस तरह से स्पीकर का चयन हुआ है, तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी तो नहीं होगी, लेकिन ये आपको एहसास जरूर होगा कि जो बन रहा है कैबिनेट उसमें सुशील मोदी का दबदबा कायम हो रहा है। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी डिप्टी सीएम के पद पर उनकी ताजपोशी, ये सुशील मोदी के खासम खास लोगों में से है। और कल विजय सिन्हा को स्पीकर के पद पर चुन लेना, ये अपने आप में ये बताता है कि बिहार भाजपा का किंग सुशील मोदी आज की तारीख में तो है ही है, क्योंकि उनकी सलाह को, इनकी बात को जो भाजपा का आला कमान है उसको तवज्जो दे रहा है, उसको मान रहा है। आगे भी जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा इसमें कोई शक नहीं कि सुशील मोदी की राय को अहमियत दी जाएगी।
आप देखिए नंदकिशोर यादव स्पीकर बनते बनते रह गए, सारी चीजें हो गई, मैसेज चला गया, बधाइयां आनी शुरू हो गई, लेकिन नंदकिशोर यादव अंतिम मंजिल पहुंचते पहुंचते पीछे चले गए और विजय कुमार सिन्हा सुशील मोदी के खासमखास बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। तो ये चीजें, इस तरह के जो राजनीतिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये बताता है कि आज की तारीख में सुशील मोदी भी कितने पावरफुल हैं बिहार भाजपा में। एक उदाहरण और ले लीजिए आप, अभी जो टेलीफोन प्रकरण हुआ है लालू प्रसाद का और ललन पासवान का, आप ये मानिए कि जैसे लालू यादव ने ललन पासवान को फोन किया, क्या हुआ नहीं हुआ जांच का विषय है, लेकिन जो चीजें हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ललन पासवान को फोन आया, वो अपनी बात भाजपा अध्यक्ष को भी कह सकते थे, दूसरे नेताओं को भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात सुशील मोदी को बताई और सुशील मोदी ने फिर इसको अपने ट्वीट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को बताया, बिहार के राजनीतिक सर्किल को बताया, सत्ता के गलियारों में उसकी चर्चा शुरू हो गई। अब मामला जांच तक पहुंच चुका है। तो ये चीजें, एक कनेक्शन जो है सुशील मोदी का अपने कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ, ये दर्शाता है कि सुशील मोदी का दबदबा बिहार भाजपा में बना हुआ है। उसको वो इग्नोर करके बिहार में सरकार चलाना या फिर सरकार को स्मूथ फंक्शनिंग में लाना या फिर डेवलपमेंट के और सारे काम करना मुश्किल है। ये होना अभी फिलहाल तो संभव नहीं लगता, क्योंकि जो चेहरे मंत्रिमंडल में आ रहे हैं वो सुशील मोदी के खासमखास हैं और वही चीजें आगे बढ़ाएंगे जिसमें सुशील मोदी की राय बहुत मायने रखेगी। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आज भी बिहार भाजपा के किंग सुशील मोदी ही है। राज्यसभा चुनाव में क्या होगा, उनको दिल्ली भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा, ये तो बात का चीज है। क्या होता है उसमें डिसीजन, वो तो केंद्रीय नेतृत्व के स्तर की चीजें होती है। लेकिन बिहार में जो सरकार चल रही है और बिहार में जो फंक्शनिंग हो रही है, उसमें ये बात साबित हुई है कि सुशील मोदी ही बिहार भाजपा के किंग बन के उभर रहे हैं और आगे भी जो सरकार बनेगी, जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा और सरकार किस तरह से चलेगी, इस पर भी सुशील मोदी की राय बहुत ही मायने रखने जा रही है। क्योंकि भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय की जो प्लानिंग थी, वो लगता है कि जो राजनीतिक विषाद बिछी थी बिहार में, उसमें सही खाने में उनकी गोटियां नहीं गई और रिजल्ट उस तरह से नहीं आए जैसा कि भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय चाहते थे। बिहार का रिजल्ट वैसा कुछ नहीं हो पाया और इसका ख्यामयाजा जो है जनता दल यूनाइटेड को तो वो उठाना ही पड़ा। भाजपा भी जो है वो 74 पर सिमट गई, कहीं 91 सीट जीतती थी भाजपा नीतीश कुमार के साथ मिलकर, वो संख्या घटकर 74 हो गई। इसलिए भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई ये चुनाव, ये माना नहीं जा सकता है। लेकिन सुशील मोदी ने मामले को संभालते हुए चीजों को आगे बढ़ाया है। सरकार बिहार में बनी है, उनके लोग मंत्रिमंडल में आए हैं, स्पीकर उनके लोग हैं। उनके लोग जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि वो उनके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो सुशील मोदी के गुड कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया है राजनीति में। वो ऐसे लोग हैं जब हम उनके लोग की चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको पिछलग्गू बता रहे हैं उनका, ये उनके विश्वासी लोग हैं जिनको उन्होंने राजनीति में, बिहार की पॉलिटिक्स में डेवलप किया है अपने कार्यकाल में, अपने संगठन के कार्यकाल में, अपने मंत्रिमंडल के कार्यकाल में। तो इसका आशय इस तरह से है। तो सुशील मोदी का दबदबा कायम है और बिहार भाजपा का किंग आज के तारीख में तो सुशील कुमार मोदी को माना ही जा सकता है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।